बारिश के बाद बीमारियों का बढ़ना नई बात नहीं है। इन मौसमी बीमारियों की चपेट में ज़्यादातर लोग आते ही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों की मुसीबत आई फ्लू ने बढ़ा दी है। डॉक्टर के पास लगी लंबी कतारों में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, जिसके कारण घर का हर सदस्य परेशान है। तो गाइज, अब आप फिक्र करना छोड़िए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आई फ्लू के इन्फेक्शन से आप खुद को और परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो के लास्ट में कुछ घरेलू नुस्खे भी बताने वाला हूँ जो आपके काम आ सकते हैं, जिसे अपनाकर आप घर बैठे ही बैठे अपनी आंखों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गंभीर है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, और अगर ये थोड़ा नॉर्मल है तो आप इसे कुछ घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, आई फ्लू के बारे में जानने के लिए मैंने इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है, और अगर आप इन चारों स्टेप्स को समझ लेते हैं आप आई फ्लू के बारे में बहुत कुछ जान जाने वाले हैं। और गाइस, इन चारों स्टेप्स में से जो दूसरा और चौथा स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आई फ्लू से बचना है या फिर इसका इलाज करना है तो आपको दूसरे और चौथे स्टेप की जानकारी को लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप यह है कि आई फ्लू के लक्षण क्या हैं। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आई फ्लू एक तरह की बीमारी है जो आंखों को बहुत तकलीफ देती है, और इसे वायरल कंजक्टिविटी कहते हैं, यानी कि आई फ्लू। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं गाइस कि इसी वायरल कंजक्टिविटी को हमारे भारत में आँख आना भी कहा जाता है, और यह एक कॉमन इन्फेक्शन है जिसकी चपेट में कभी न कभी हर इंसान आता है। गाइस, आई फ्लू होने पर आंखों में जलन और खुजली होने लगती है, आंखों में पानी आने लगता है, और आंखों में आई इस चिपचिपे पानी के कारण आंखों की पलकें आपस में चिपक जाती हैं। और गाइस, ऐसा तब ज़्यादा होता है जब हम सोकर उठते हैं। और गाइस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने की वजह से यह आंखों के आगे पतली सी झिल्ली में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आंखों में खुजली की शिकायत होती है। साथ ही आंखों में सूजन आ जाती है और बर्दाश्त न कर पाने वाला दर्द होता है। हालांकि आई फ्लू की चपेट में हर उम्र के लोग आते हैं, लेकिन बच्चों को यह अपनी गिरफ्त में बहुत जल्दी लेता है। और गाइस, आपको बता दूं कि कभी कभी आई फ्लू इन्फेक्शन का कारण धूल मिट्टी भी हो सकता है। गाइस, यह इन्फेक्शन एक आंख से शुरू होकर दूसरी आंख तक, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इन्फेक्शन के कारण आंखों का रंग पीला होने के बाद धीरे धीरे लाल होने लगता है। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं स्टेप 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि आई फ्लू कैसे फैलता है और इसके फैलने के कॉमन कारण क्या हैं। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह बीमारी सर्दियों और बारिश के मौसम में ज़्यादा फैलती है, और यह तेजी से भी फैल सकती है। गाइस, यह इन्फेक्शन वायरस और बैक्टीरिया से फैलता है। इस परेशानी की वजह हीमोफिलस बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया कनेक्टिविटी सेक्सुअल रिलेशन से भी फैलता है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो आई फ्लू से पहले से ही संक्रमित है या आई फ्लू से इन्फेक्टेड है, और आप उससे अगर हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं या फिर किसी भी कारण से अगर आप उसके स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, तो यह इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। और हाँ गाइस, जिस व्यक्ति को भी आई फ्लू है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी आंखों से पानी निकलता है तो आप उसे खुले हाथों से ना पोंछें, बल्कि किसी कपड़े या रूमाल का इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वच्छ रखें। और एक बात और गाइस, जिन्हें ये आई फ्लू की बीमारी है उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक कॉमन बीमारी है जो कभी न कभी हर इंसान को होती है। यह बीमारी एक शॉर्ट टर्म की बीमारी है जो कुछ दिनों में या फिर एक वीक के अंदर ही ठीक हो जाती है। बस आप अपने शरीर को और अपने आसपास साफ सफाई रखें। और हाँ गाइस, जिस व्यक्ति को आई फ्लू है उसे कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं पहनना है। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में गाइस हम ये जानने वाले हैं कि आई फ्लू कितने तरह के होते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, नॉर्मल आई फ्लू। गाइस, इसमें आंखों के अंदर सफ़ेद हिस्से पर छोटे छोटे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। आंखों में हमेशा पानी रहता है। नंबर 2, बैक्टीरियल कंजक्टिविटी। गाइस, इसे आंख आना भी कहते हैं। इसमें आंखों से पीले और हरे रंग का चिपचिपा पानी निकलता है। सुबह उठने पर पलकें आपस में चिपक जाती हैं, और यह इन्फेक्शन गाइस बच्चों में ज़्यादा तेजी से फैलता है। नंबर 3, वायरल कंजक्टिविटी। गाइस, इसकी शुरुआत हवा में फैले वायरस की वजह से होती है। इसमें खांसी, जुकाम, दोनों आंखों में लाली और सूजन की शिकायत होती है। इस इन्फेक्शन का असर बड़े लोगों पर ज़्यादा होता है। गाइस, 65 to 90% आई फ्लू इन्फेक्शन की वजह एडिनो वायरस ही होता है। नंबर 4, एलर्जिक कंजक्टिविटी। गाइस, इस एलर्जिक कंडक्टिविटी इन्फेक्शन के दौरान आंखों का रंग गुलाबी, खुजली होना और आंखों से पानी गिरने की परेशानी होती है। नंबर 5, गोनोकोकल कंजक्टिविटी। गाइस,
इसे निसेरिया गोनोरिया भी कहते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है। यह इन्फेक्शन नवजात शिशुओं और सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान हो सकता है। इसकी भी शुरुआत आंखों में लाली, खुजली और सूजन से ही होती है। तो गाइज हमने ये तो जान लिया कि आई फ्लू कितने तरह के होते हैं। तो चलिए गाइज अब जानते हैं स्टेप 4, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे किस तरह घरेलू नुस्खे को अपनाकर आई फ्लू के इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, आलू। गाइज आलू को पतले पतले टुकड़ों में काट लें। रात में सोने से पहले उस कटे हुए आलू को आंखों के ऊपर 10 मिनट लगाकर रखें, जल्दी आराम मिल जाएगा। नंबर 2, आंवले का रस। गाइस 3 से 4 आंवलों का रस निकाल लें। 1 गिलास पानी में उस रस को मिलाकर सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले इस्तेमाल करें। नंबर 3, पालक गाजर का रस। गाइस पालक के 5 पत्तों का रस निचोड़ लें। 2 गाजर का रस निकाल लें। आधे कप पानी में गाजर और पालक के रस को मिलाकर पिएं। नंबर 4, गुनगुना पानी। गाइस हल्के गुनगुने पानी के इस्तेमाल से आंखों को धोने से आंखों के ऊपर जमने वाली गंदगी साफ हो जाएगी। नंबर 5, गुलाब जल। गाइस गुलाब जल से आंखों को धोने से आंखों का इन्फेक्शन कम होता है। गाइस गुलाब जल की 2 बूंदें आंखों में डालें, जिससे आराम मिलेगा। नंबर 6, शहद पानी। गाइस 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिला लें और फिर इसके बाद इस पानी के छींटे को अपनी आंखों पर मारें, जिससे इन्फेक्शन कम होगा। नंबर 7, हल्दी और गर्म पानी। गाइस 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 2 मिनट गर्म करें। 1 गिलास गर्म पानी में इस भुनी हल्दी को मिलाएं और फिर इसके बाद इस पानी में रुई भिगोकर अपनी आंखों को पोंछें। तो गाइस ये थे कुछ घरेलू उपाय जिन्हें हम अपनाकर आई फ्लू के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। और हाँ गाइस, आप आई ड्रॉप को भी आंखों में डाल सकते हैं, जिससे कि आंखों में फैला इन्फेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन गाइस एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी आई फ्लू की बीमारी ज़्यादा गंभीर है तो आपको सबसे पहले तुरंत डॉक्टर के पास ही जाना है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।